हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो टेल्गो याद है आप लोगों को? कुछ साल पहले भारत के अंदर सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन को चलाने की जब बात हो रही थी तो टेल्गो ट्रेन इंडिया के अंदर आई थी। इंडिया के अंदर उसका ट्रायल हुआ था और लग रहा था उस समय कि इंडिया के अंदर भी ये फॉरेन ट्रेन हमें जल्द ही चलती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन उस समय उसके बाद चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ा गई और टेल्गो इंडिया नहीं आ पाई। उसके बाद ये चीज काफी हद तक शांत भी हो गई। उसके बाद ज्यादातर कोई बात भी इसके बारे में नहीं हुई। लेकिन अभी अभी एक खबर आ रही है कि शायद जल्द ही टेल्गो फिर से वापस इंडिया आ सकती है एक नए रूप के साथ। तो आखिरकार अब इतने सालों बाद कैसे, उस समय टेल्गो के साथ क्या हुआ था कि वो इंडिया नहीं आई, और क्या सच में एक बिल्कुल नई तरह की हाई स्पीड ट्रेन इंडिया को मिलने वाली है, आज बताऊंगा सब कुछ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि आपको टेल्गो के बारे में पता ही होगा। बताता हूं आपको पहले कि ये कौन सी कंपनी है और इंडिया के अंदर ये कब आई थी और क्यों ट्रायल सक्सेसफुल होने के बावजूद इंडिया में इन ट्रेन्स को उस समय नहीं चलाया गया। फिर बात करेंगे कि आखिरकार ये अब कैसे आ रही है। तो टेल्गो असल में एक स्पेनिश कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड और हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन को मैन्युफैक्चर और मेंटेन करती है। टेल्गो का इस सेक्टर में इस वक्त एक काफी बड़ा नाम है और दुनिया के कई देश टेल्गो ट्रेन को इस्तेमाल में लेते हैं। 2016 के आसपास भारत के अंदर इन टेल्गो ट्रेन का कुछ रूट्स के अंदर ट्रायल्स किया गया था और ये कह सकते हैं हम लोग कि ट्रायल रन सक्सेसफुल रहे, लेकिन उस समय इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? पहला रीजन ये था कि इसकी हाइट कम थी। जनरली इंडियन रेलवेज के कोचेस के मुकाबले ये थोड़ी सी कम ऊंची थी, जिसका नुकसान ये था कि इंडियन प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं बैठ रही थी। इसको काम में लेने के लिए या तो हम लोग प्लेटफॉर्म्स की हाइट को कम करते तो फिर बाकी ट्रेन के लिए वो थोड़ा बहुत और छोटा हो जाता, या फिर नए प्लेटफॉर्म्स को हमें इसके लिए तैयार करना पड़ता, जो भी ऑब्वियसली एक काफी बड़ा काम हो जाता क्योंकि हमें सिर्फ नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराना था, जिस वजह से ये पहला रीजन कहा जा सकता है। दूसरे रीजन की बात करें तो वो थी इसकी कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा, ये स्पेन बेस्ड कंपनी है। यूरोप के अंदर भी इसकी ट्रेन इस्तेमाल में ली जाती है, लेकिन वहां इंडिया जितनी पॉपुलेशन नहीं है। इसके एक डिब्बे में 30 से 40 पैसेंजर्स ही ट्रैवल कर सकते थे, जो कि इंडिया के हिसाब से शायद काफी कम है, क्योंकि इंडिया में रेलवेज का इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज की तरह नहीं होता। यहाँ रेलवेज कंट्री की बैकबोन की तरह काम करती है, जहाँ लग्जूरियसली हम लोग पैर फैला के ये मस्त जनरल डिब्बे में ट्रैवल कर रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। तो कैपेसिटी इसका दूसरा रीजन था कि क्यों टेल्गो को रिजेक्ट किया गया। तीसरा रीजन थोड़ा बहुत इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे भी था। जो इसमें बोगी थी ना, यानी इसमें व्हील्स थे, वो इस तरह से अलाइंड थे कि दो कोचेस जहां पे जुड़ रहे हैं वहां पे व्हील्स लगाए जाते थे, जबकि हमारी ट्रेन में आपने देखा होगा जनरली एक कोच में आगे पीछे व्हील्स लगा दिए जाते हैं। तो ट्रेन में इससे कोई गड़बड़ी नहीं होती। अगर कोचेस जहां कनेक्ट हो रहे हैं वहां व्हील्स लगते हैं तो बाकायदा ये तो अच्छा ही है, लेकिन मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए हमें इसमें दिक्कत होती, क्योंकि कई बार प्रॉपरली बोगी से कोच को अलग करके मेंटेन करना पड़ता है, जो चीज टेल्गो के लिए बिल्कुल अलग होती हमारी दूसरी ट्रेन के मुकाबले। तो ये थे कुछ रीजंस, लेकिन एक रीजन काफी बड़ा था। वो क्या था? देखो, ट्रेन उस समय टेल्गो ने भेजी इंडिया के लिए कि आप वहां इन ट्रेन को टेस्ट कर लीजिए, लेकिन टेल्गो का शायद कोई प्रॉपर मन नहीं था उस समय कि वो लोग इंडिया के अंदर आकर के ये ट्रेन इंडिया के लिए बनाएंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग करने का उनका कोई इरादा नहीं था इंडिया के लिए। जबकि इंडिया का मूड उस समय था कि जो भी चीज हो उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। टेल्गो का सिंपल कहना था कि शुरुआती ट्रेन आपको इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, यानी वो इंडिया में नहीं बनेंगी। बाद में शायद अगर उन्हें लगता है कि इंडिया के अंदर ट्रेन बनाई जा सकती हैं, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करने की सोचेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन इससे फिर प्रॉब्लम आना ही था। मतलब हम पूरा ट्रेन इंपोर्ट कराएं, इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी। ट्रेन को इंपोर्ट कराना पड़ेगा तो वो महंगी पड़ेगी। कल को कोई खराबी आ गई तो हम खुद से उसको सॉल्व करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से ये वो आखिरी कील थी जो कि बक्से में ठोकी गई और फाइनली टेल्गो रिजेक्ट हो गई। लेकिन पैरेलली उस समय से ही लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा था कि प्राइवेट ट्रेन इंडिया में लाने को लेकर के गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, और ये चीज टेल्गो भी देख रही थी, क्योंकि उनको ये पता है कि इंडियन मार्केट कितना बड़ा है। लेकिन अब सोचना ये था कि इंडिया में आए कैसे, क्योंकि नॉर्मली इंडिया को इंपोर्ट करने को बोलेंगे तो वो लोग इंडिया में नहीं आ पाएंगे। तो फिर अब क्या हुआ है
ये न्यूज आर्टिकल देखो, ये मिंट का आर्टिकल है 2 दिन पहले का। लिखा है भारत फोर्ज टेल्को इंडिया टू फॉर्म ज्वाइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। यानी टेल्को भारत फोर्ज के साथ एक कोलैबोरेशन में ज्वाइंट वेंचर बनके इंडियन मार्केट में ट्रेन को लाने की सोच रही है। इस ज्वाइंट वेंचर के लिए लिटरली ये कहा जा रहा है कि हम फ्यूचर में इंडियन मार्केट के लिए इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लार्ज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो भी इंडियन रेलवे सेक्टर में है या फिर अपकमिंग डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगी इस फील्ड में, उनको ये फुलफिल कर पाएंगे। नई जनरेशन की लाइट वेट एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस की बात कही गई है इंडियन रेलवेज द्वारा, और इसी की वजह से बेसिकली ये जॉइंट वेंचर पिक्चर में आ रहा है। अब इसमें ये चीज तो हो जाती है कि ये जॉइंट वेंचर अगर इंडिया में ट्रेन बनाएगा, क्योंकि भारत फोर्ज का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है और टेल्को के पास में टेक्नोलॉजी तो है ही, तो एक प्रॉब्लम तो पहले ही खत्म हो गई, वही इंपोर्ट वाली। और फिर इंडिया में बनेंगी तो इंडिया के हिसाब से ही बनेंगी, तो शायद कोई और प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगी। भारत फोर्ज ने ये चीज ऑलरेडी बोल दी है कि ये जो प्रपोज्ड कोलैबोरेशन है ये मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सपोर्ट सब चीजों पे फोकस करेगा नई जनरेशन की एनर्जी एफिशिएंट लाइट वेट एल्यूमिनियम हाई स्पीड रेलवे ट्रेन के लिए। नाउ अब मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो कि मुझे लग रही है। पहला कि क्या ये बिल्कुल टेल्को ट्रेन जैसी ही दिखेंगी? शायद नहीं। एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन होंगी तो हल्की होंगी, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी, क्योंकि हम लोग ट्रेन 20 के टाइम से ही एल्यूमिनियम बॉडी ट्रेन को इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्लीपर फैसिलिटीज आई जैसे इन ट्रेन में होंगी। और कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि शायद उस समय हम लोगों ने सही किया, क्योंकि अगर उस समय हम लोग टेल्को को इंडिया में ले आते तो आज मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो ही जाती। इसके लिए तो मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, और कहीं ना कहीं उस समय कुछ लोगों का सोचना सही था कि इंडियन मार्केट में शायद टेल्को किसी दूसरे रूप में दिख सकती है। अब देखो, चांसेस तो पूरे हैं और अच्छा है अगर हो जाए तो, लेकिन फिर भी अब देखना होगा कि ये कोलैबोरेशन, ये जॉइंट वेंचर किस तरह का कमाल इंडियन रेलवेज के लिए करता है, किस तरह की ट्रेन हमें इसके थ्रू देखने को मिलती है। आपकी कोई राय हो इसके लिए तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, बताइएगा जरूर। बाकी आपको क्या लगता है किस तरह की ट्रेन्स इंडिया को देखने को मिल सकती हैं? जैसे भी मिले काम थोड़ा जल्दी हो, क्योंकि काम डिले जरूर हो रहा है, जो कि ट्रेंड देखने को मिल ही रहा है थोड़े टाइम से, फिर वो चाहे ट्रेन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट। खैर देखते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे कुछ और कहना चाहते हैं तो ये मेरी ट्विटर आईडी, आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।